So, good morning students. Today we are here with a new chapter, that is index numbers. Let's start the chapter without wasting your time. First of all, index number is a statistical method to show changes in a variable or group of related variables. यानी आपके पास दो डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स होंगे और उनके बीच में किस रेट से चेंज हो रहा है एंड व्हाट इज़ देयर इंटर रिलेशन, उसके ऊपर इसमें बात होगी. मैं बहुत सीधे सरल शब्दों में इस चैप्टर को कंप्लीट करना चाहूँगा. सी एंड अगेन आई एम सेइंग, as earlier chapters also I have said you lot of content is being given into the book, but we are dealing with only that content which is important to you in this class as well as in upcoming class. So if you go into this chapter you will find several methods of indexing, but into this particular discussion we will talk about only 3 indexes which we will talk about later on. अभी हम इंडेक्स नंबर का मीनिंग सरल वे में समझते हैं. तो देखिएगा, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे मान लीजिएगा आप सभी मूवीज़ के रेगुलर व्यूअर्स हैं. कुछ ज़माने पहले, कुछ सालों पहले अगर कोई मूवी 5 करोड़ का भी बिजनेस कर लेती थी तो इट विल बी टेकन एज सुपर हिट, और आज की तारीख में कोई मूवी 200 करोड़ का भी बिजनेस कर ले तो भी कई बार लगता है कि ओके इट वाज नॉट ए बिग स्टफ. अब सोचिए, आज से 10 साल पहले मूवी कोई रिलीज़ हुई थी या 20 इयर्स बैक एक मूवी रिलीज़ हुई थी जिसने उस समय 5 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस किया था. अब हम ये जानना चाहें कि अगर वो आज की तारीख में रिलीज़ होती, अभी 2020 में रिलीज़ होती या रिसेंट ईयर में रिलीज़ होती, तो वो कितना बिजनेस कर लेती. यानी एक पास्ट डेटा है हमारे पास, उसको एक फ्यूचर डेट पे कितना उसका वैल्यूएशन हो जाता है, उसमें कहीं ना कहीं इंडेक्सेस का काम में आता है. तो इंडेक्सिंग होता क्या है? इंडेक्सिंग एक ऐसा मेथड है विच शोज चेंजेस इन द वेरिएबल्स और ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स. अब ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स बहुत कुछ हो सकते हैं, जैसे एज एंड हाइट हो सकता है या प्राइस एंड क्वांटिटी हो सकता है. मेजरली मैं बात करूं तो आपकी बुक में प्राइस एंड क्वांटिटी से ही डील किया गया है. इसके अलावा हम कह सकते हैं एजेस ऑफ 2 डिफरेंट ग्रुप्स या वॉल्यूम के ऊपर बात हो सकती है. लेकिन आपके चैप्टर में और आपके जो थियरी डिलीवर हुई है टॉपिक में और जिसके ऊपर हम बेस करने जा रहे हैं, उसमें प्राइस और क्वांटिटी का ही रिलेशन बताया गया है. तो इंडेक्स नंबर एक तरीके का स्टैटिस्टिकल मेथड है जो आपस में 2 डेटा को रिलेट करेगा, और हमारे लिए वो डेटा बेसिकली होगा प्राइस एंड क्वांटिटी. कुछ चीज़ें जो आपको इंडेक्सिंग में करते समय ध्यान रख लेने पड़ेगी. आपके पास 2 ईयर्स का डेटा होगा, 2 ईयर्स का डेटा होगा. एक होगा आपका बेस ईयर, दूसरा होगा करंट ईयर. बेस ईयर को कैसे पहचानते हैं? तो काउंटिंग वाइज जो भी ईयर पहले आता है, फर्स्ट कमिंग है, वो बेस ईयर बनेगा, और जो काउंटिंग वाइज बाद में आने वाला ईयर है, लेटर आने वाला ईयर है, वो फॉर्मर ईयर बनेगा या करंट ईयर बनेगा. यानी जैसे मैं आपको डेटा बता दूं कि मेरे पास 1997 का डेटा है और मेरे पास 2020 का डेटा है, तो ये मेरा बनेगा बेस ईयर और ये मेरा बनेगा करंट ईयर. मान लीजिए मेरे पास 2015 और 2018 का डेटा है, ये मेरा बनेगा बेस ईयर और ये मेरा बनेगा करंट ईयर. और जैसा मैंने बताया कि हमारे क्वेश्चंस में ज़्यादातर क्वेश्चन प्राइस और क्वांटिटी पे डिस्कस होंगे, तो हमारे पास एक होगी बेस ईयर प्राइजेस. बेस ईयर प्राइजेस, बेस ईयर प्राइजेस को हम P0 से शो करेंगे, और एक होगी बेस ईयर क्वांटिटी जिसको हम शो करेंगे Q0 से. बेस ईयर जो भी पहले ईयर आता है वो बेस ईयर बनेगा, उसमें आने वाली प्राइजेस को हम P0 से शो करेंगे और उसमें आने वाली क्वांटिटी को हम Q0 से शो करेंगे. सेम वे जो हमारा बाद में आने वाला ईयर है यानी करंट ईयर है, उसके अंदर 2 डेटा होगा हमारे पास. एक होगा करंट ईयर प्राइजेस का जिसे हम P1 से शो करेंगे, करंट ईयर प्राइजेस को हम P1 से शो करेंगे, और करंट ईयर क्वांटिटी को हम Q1 से शो करेंगे. सो
this is the basic things. You will have a P0, base year prices, you will have a Q0, base year quantity, then you will have a P1, that is current year prices, and you will have a current year quantity that will be called as Q1. So students, as I said, lot of theory and methods are given into a book, but those which are important to you, I am only giving you knowledge of that. So into this chapter also there are several type of things are given, but we are focusing only on 3 important things which are useful in this class as well as in the other classes also. And those 3 methods are Laspere method, Paasche method and Fisher method. One is Laspere, second is Paasche, and third is Fisher. Let's see what they mean. So as we already know that there will be a base year quantity Q0, there will be a current year quantity Q1, then base year prices P0 and current year prices as P1. So in Laspere method we take Q0 यानी base year quantity as the base of whole calculation. यानी Laspere method uses base year quantity or Q0 as the main weightage of the question or the base of the question, and the formula becomes, this is how we write the index number P01. हर जगह हम index number को short में लिखेंगे P01 से. फॉर्मूला बनेगा सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 इंटू P0 Q0 इंटू 100. फिर से बोल देता हूँ, इंडेक्स नंबर को लिखने का तरीका है P01. फॉर्मूला बनेगा Laspere मेथड में सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100. फिर आएगा आपका सेकंड इंडेक्स नंबर, दैट इज Paasche मेथड. Paasche मेथड से हम काउंटिंग करेंगे. Paasche मेथड में करंट ईयर क्वांटिटी Q1 इज टेकन एज द बेस और वेट. फिर से बोल देता हूँ, Paasche मेथड में करंट ईयर क्वांटिटी के ऊपर पूरा क्वेश्चन चलता है, या करंट ईयर क्वांटिटी को बेस या वेट मान के क्वेश्चन को किया जाता है. फॉर्मूला रहेगा फॉर्मूला रहेगा P01 इक्वल्स सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100. थर्ड इज फिशर मैथड. अब फिशर मेथड जो होता है उसको बेस्ट या आइडियल मेथड माना जाता है. ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. क्वेश्चन बन सकता है बेटा, विच इंडेक्स नंबर इज टेकन एज द बेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट ट्रस्टेबल इंडेक्स नंबर, आपको देना है फिशर मेथड. फिशर मेथड इज द बेस्ट और आइडियल इंडेक्स नंबर. व्हाई? बिकॉज इट यूजेस बोथ Q0 एंड Q1 एज द बेस. रिपीट कर देता हूँ, फिशर मेथड आपका सबसे बेस्ट या आइडियल इंडेक्स नंबर माना जाता है. क्यों? बिकॉज ये Q0 और Q1 दोनों को वेटेज देता है. एंड इसका फॉर्मूला बनता है सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100. अब अगर थोड़ा सा इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखें तो ये वाली जो कैलकुलेशन है P1 Q0 अपॉन P0 Q0, ये आपने Laspere मेथड में की थी. और ये वाली जो कैलकुलेशन है सिग्मा P1 Q1 अपॉन P0 Q1, ये आपने Paasche मेथड में की थी. यानी दोनों को मिला के ये कैलकुलेशन की जा रही है. इसी वजह से कुछ जने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना पसंद करते हैं, जिनमें मैं भी हूँ. तो मैं इस फॉर्मूले के थ्रू ना जाके मैं सीधे फॉर्मूला करता हूँ LM इंटू PM, यानी जो मेरे Laspere मेथड का आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय Paasche मेथड का जो आंसर आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं उसका रूट निकाल लूँगा. So this is Laspere method, uses base year quantity as the weight. This is Paasche method, this is using current year quantity as the weight or base. Or in the Fisher method we use both Q0 and Q1 as the base of the question. फॉर्मूले 2 हैं, इनमें से हम इस फॉर्मूले को ज़्यादा यूज़ करेंगे.